आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे चंद्र ग्रहण की पौराणिक कथा, वैज्ञानिक कारण और ग्रहण के समय क्या-क्या करना चाहिए। समुद्र मंथन से लेकर राहु केतु की कथा तक और ग्रहण से मिलने वाली आध्यात्मिक सीख, सब कुछ इस वीडियो में सरल भाषा में समझाया गया है। ग्रहण के समय मंत्र जाप, स्नान, दान और सावधानियों की पूरी जानकारी पाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चंद्र ग्रहण है और भारत जैसे देश में ये केवल एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि आस्था, विज्ञान और परंपरा का अद्भुत संगम माना जाता है। आइए एक सुंदर कथा के माध्यम से समझते हैं कि चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, इस समय हमें क्या करना चाहिए और इससे हमें क्या सीख मिलती है। समुद्र मंथन और चंद्र ग्रहण की उत्पत्ति। प्राचीन समय में देवताओं और दैत्यों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया। इस महायज्ञ में भगवान विष्णु, महादेव और अन्य देवता उपस्थित थे। जब अमृत कलश निकला तो उसे पाने के लिए देव और दैत्य दोनों लालायित हो उठे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत बांटना शुरू किया। एक दैत्य जिसका नाम राहु था, चुपके से देवताओं की पंक्ति में बैठ गया, लेकिन सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और विष्णु जी को संकेत दिया। जैसे ही अमृत की बूंद राहु के कंठ में पहुंची, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से उसका सिर अमर हो गया। तभी से राहु सूर्य और चंद्र से शत्रुता रखने लगा। कहते हैं जब भी राहु क्रोधित होता है, वो चंद्रमा को निगलने का प्रयास करता है। उसी समय चंद्र ग्रहण होता है, परंतु चंद्रमा अमर है, इसलिए वो फिर मुक्त हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से चंद्र ग्रहण। विज्ञान के अनुसार जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। ये पूर्णिमा की रात को ही संभव है। ये घटना हमें बताती है कि प्रकृति अपने नियमों से चलती है और हर घटना के पीछे एक वैज्ञानिक कारण होता है। चंद्र ग्रहण के समय क्या करें? भारतीय परंपरा में चंद्र ग्रहण के समय कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। 1. मंत्र जाप और ध्यान। ग्रहण के समय भगवान का नाम जपना शुभ माना जाता है। ओम नमः शिवाय या ओम चंद्राय नमः का जाप किया जाता है। 2. भोजन ना करें। ग्रहण काल में भोजन करना वर्जित माना जाता है। 3. गर्भवती महिलाओं के लिए सावधानी। गर्भवती महिलाओं को बाहर न निकलने और नुकीली वस्तुओं का प्रयोग न करने की सलाह दी जाती है। ये परंपरागत मान्यता है। 4. स्नान और दान। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना और दान देना शुभ माना जाता है। चंद्र ग्रहण की आध्यात्मिक सीख। अंधकार स्थायी नहीं होता। जैसे चंद्रमा कुछ समय के लिए ढक जाता है और फिर से उज्जवल हो जाता है, वैसे ही जीवन में कठिनाइयां स्थायी नहीं होती। सत्य की विजय। राहु का छल अधिक देर नहीं चला। इससे हमें सीख मिलती है कि छल और कपट अंत में हारते हैं। धैर्य और विश्वास। चंद्रमा धैर्यपूर्वक अपनी रोशनी वापस पा लेता है। हमें भी विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखना चाहिए। एक छोटी भावनात्मक कथा। एक गांव में एक छोटा बालक था। वो चंद्र ग्रहण देखकर डर गया। उसकी दादी ने उसे समुद्र मंथन की कथा सुनाई और कहा, बेटा, जीवन में कभी-कभी अंधेरा छा जाता है, पर वो हमेशा नहीं रहता। जैसे चंद्रमा फिर से चमक उठता है, वैसे ही मनुष्य भी अपने साहस से हर कठिनाई पार कर सकता है। बालक ने आकाश की ओर देखा। धीरे धीरे चंद्रमा फिर से चमकने लगा। उसके मन का डर भी समाप्त हो गया। चंद्र निष्कर्ष। चंद्र ग्रहण हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि सिखाने के लिए आता है। 1. अंधकार स्थायी नहीं होता। 2. सत्य की जीत निश्चित है। 3. धैर्य सबसे बड़ा बल है। इसलिए जब कल चंद्र ग्रहण हो तो भय नहीं, बल्कि भक्ति, ध्यान और सकारात्मक सोच रखें।